वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में इस वीडियो में हम रस का स्वरूप, रस के भेद आदि पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखें। आइए देखते हैं रस का स्वरूप तथा रस के भेदों पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी का यह वीडियो। सबसे पहला प्रश्न, नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? इसके विकल्प है आचार्य भामह, आचार्य वामन, आचार्य भरतमुनि, आचार्य क्षेमेंद्र। और इसका सही उत्तर है आचार्य भरतमुनि। आचार्य भरतमुनि नाट्यशास्त्र के लेखक है। अगला प्रश्न देखते हैं। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति, यह रस की परिभाषा किसकी है? इसके विकल्प है आचार्य भरतमुनि, आचार्य वामन, आचार्य भामह, आचार्य क्षेमेंद्र। और सही उत्तर है आचार्य भरतमुनि। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति, यह रस की परिभाषा आचार्य भरतमुनि की है। देखते हैं अगला प्रश्न। रस के कितने अवयव है? इसके विकल्प है 4, 5, 3, 2। और इसका सही उत्तर है 4। रस के 4 अवयव है। अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के मन में स्थायी रूप से रहने वाले भावों को क्या कहते हैं? इसके विकल्प है अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव, विभाव। और इसका सही उत्तर है स्थायी भाव। मनुष्य के मन में स्थायी रूप से रहने वाले भावों को स्थायी भाव कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्थायी भाव नहीं है? विकल्प देखते हैं। रति, हास, शोक, भयानक। इसका सही पर्याय है भयानक। भयानक यह स्थायी भाव नहीं है। रति, हास, शोक यह स्थायी भाव है। भयानक रस का स्थायी भाव भय है। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा स्थायी भाव नहीं है? विकल्प देखते हैं। उत्साह, क्रोध, भय, श्रृंगार। और इसका सही उत्तर है श्रृंगार। श्रृंगार स्थायी भाव नहीं है। श्रृंगार रस का प्रकार है। श्रृंगार का स्थायी भाव रति है। अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा स्थायी भाव नहीं है? उसी प्रकार का प्रश्न फिर एक बार देख लीजिए। वीर, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद। इनमें एक स्थायी भाव नहीं है, वह है वीर। बाकी जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद ये स्थायी भाव है। देखते हैं अगला प्रश्न। विभाव का अर्थ क्या है? इसके विकल्प है महत्व, स्पष्टीकरण, व्याख्या, कारण। और इसका उचित उत्तर है कारण। विभाव का अर्थ है कारण। अगला प्रश्न। आलंबन विभाव के कितने पक्ष होते हैं? इसके विकल्प देखते हैं। 2, 4, 6, 3। और इसका सही उत्तर है 2। आलंबन विभाव के 2 पक्ष होते हैं। अगला प्रश्न। जिसका अवलंब पाकर स्थायी भाव जगते हैं उसे क्या कहा जाता है? इसके विकल्प देखते हैं। अनुभाव, आलंबन विभाव, संचारी भाव, उद्दीपन विभाव। और इसका सही उत्तर है आलंबन विभाव। जिसका अवलंब पाकर स्थायी भाव जगते हैं उसे आलंबन विभाव कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। आलंबन की चेष्टाओं को अधिक तीव्र बनाने वाले वातावरण को क्या कहा जाता है? इसके विकल्प है आलंबन, संचारी भाव, उद्दीपन, आलंबन।
इसका सही उत्तर है उद्दीपन। आलंबन की चेष्टाओं को अधिक तीव्र बनाने वाले वातावरण को उद्दीपन कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। विभाव के कितने भेद होते हैं? और इसका सही उत्तर है 2। विभाव के 2 भेद होते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अनुभवों की संख्या कितनी है? अनुभवों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर है 8। अनुभवों की संख्या 8 है। अगला प्रश्न। अनुभव के कितने भेद हैं? इसका उत्तर है 4। अनुभव के 4 भेद है। अगला प्रश्न। शारीरिक अनुभवों को रिक्त स्थान भी कहा जाता है। इसका सही उत्तर है कायिक। शारीरिक अनुभवों को कायिक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आरोपित वेशभूषा को रिक्त स्थान कहा जाता है। इसका सही पर्याय है आहार्य अनुभव। आरोपित वेशभूषा को आहार्य अनुभव कहा जाता है। अगला प्रश्न। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी है? संचारी भावों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर है 33। संचारी भावों की संख्या 33 मानी है। अगला प्रश्न देखते हैं। मन में संचरण करने वाले भावों को क्या कहते हैं? मन में संचरण करने वाले भावों को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है संचारी भाव। इसका उत्तर है संचारी भाव। अगला प्रश्न। संचारी भावों के लिए रिक्त स्थान भी कहा जाता है। इसका सही पर्याय है व्यभिचारी भाव। संचारी भावों के लिए व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रिक्त स्थान है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। इसका सही उत्तर है रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रृंगार रस के लिए किसे आलंबन विभाव कहा जाता है? श्रृंगार रस में आलंबन विभाव किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है नायक नायिका। श्रृंगार रस में नायक नायिका को आलंबन विभाव कहा जाता है। अगला प्रश्न। किसे रसराज कहा जाता है? इसका सही पर्याय है श्रृंगार। श्रृंगार को रसराज कहा जाता है। अगला प्रश्न। आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 8। आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेत्र कटाक्ष किस रस का उद्दीपन विभाव है? इसका सही पर्याय है श्रृंगार। नेत्र कटाक्ष श्रृंगार रस का उद्दीपन विभाव है। अगला प्रश्न। संयोग और वियोग किस रस के भेद है? इसका पर्याय है श्रृंगार। संयोग और वियोग श्रृंगार रस के भेद है। अगला प्रश्न। नायक नायिका के मिलन के अभाव को रिक्त स्थान श्रृंगार कहा जाता है। इसका सही पर्याय है वियोग श्रृंगार। नायक नायिका के मिलन के अभाव को वियोग श्रृंगार कहा जाता है। अगला प्रश्न। नायक नायिका का आलिंगन, स्पर्श, मधुर संभाषण आदि को रिक्त स्थान श्रृंगार कहा जाता है। नायक नायिका का आलिंगन, स्पर्श, मधुर संभाषण आदि को रिक्त स्थान श्रृंगार कहा जाता है। इसका उत्तर है संयोग श्रृंगार। इसे संयोग श्रृंगार कहा जाता है। अगला प्रश्न। वीर रस का स्थायी भाव रिक्त स्थान है। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। अगला प्रश्न देखते हैं। शत्रु के कार्यकलाप वीर रस का कौन सा विभाव है? शत्रु के कार्यकलाप वीर रस का कौन सा विभाव है? इसका सही उत्तर है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव। अगला प्रश्न। वीर रस के कितने भेद है? इसका सही उत्तर है 4। वीर रस के 4 भेद है। दयावीर, युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर किस रस के भेद है? दयावीर, युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर किस रस के भेद है? इसका उत्तर है
वीर रस। वीर रस के ये भेद है। अगला प्रश्न, प्रिय वस्तु या व्यक्ति के विनष्ट हो जाने पर किस रस की अभिव्यक्ति होती है? प्रिय वस्तु के खो जाने पर या उसके विनष्ट हो जाने पर किस रस की अभिव्यक्ति होती है? इसका उत्तर है करुण। करुण रस की अभिव्यक्ति होती है प्रिय वस्तु के विनष्ट हो जाने पर या खो जाने पर। अगला प्रश्न है, करुण रस का स्थायी भाव रिक्त स्थान है। करुण रस का स्थायी भाव रिक्त स्थान है। इसका उत्तर है शोक। शोक करुण रस का स्थायी भाव है। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान करुण रस का उद्दीपन विभाव है। इसका उत्तर है प्रियजन की मृत्यु करुण रस का उद्दीपन विभाव है। अगला प्रश्न, अश्रुपात और मुख सूखना किस रस के अनुभव है? अश्रुपात और मुख सूखना किस रस के अनुभव है? इसका उत्तर है करुण रस। अश्रुपात और मुख सूखना करुण रस के अनुभव है। अगला प्रश्न, रौद्र रस का स्थायी भाव रिक्त स्थान है। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव है। अगला प्रश्न, रौद्र रस में आलंबन कौन होता है? रौद्र रस में आलंबन कौन होता है? इसका उत्तर है शत्रु। रौद्र रस में शत्रु आलंबन होता है। अगला प्रश्न, दांतों तले होठ जब दबाना किस रस का अनुभव है? दांतों तले होठ दबाना किस रस का अनुभव है? इसका उत्तर है रौद्र। रौद्र रस में दांतों तले होठ दबाना यह एक प्रकार का अनुभव है। देखते हैं अगला प्रश्न, भयानक रस का स्थायी भाव रिक्त स्थान है। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। भय भयानक रस का स्थायी भाव है। अगला प्रश्न, भय निर्माण करने वाले दृश्यों को देखकर किस रस की निर्मिति होती है? इसका उत्तर है भयानक। भय निर्माण करने वाले दृश्यों को देखकर भयानक रस की निर्मिति होती है। अगला प्रश्न, भयप्रद जीव भयानक रस के रिक्त स्थान है। इसका उत्तर है आलंबन विभाव। भयप्रद जीव भयानक रस के आलंबन विभाव होते हैं। अगला प्रश्न, भयानक रस में निर्जन स्थान, अंधेरा आदि का संबंध किस विभाव से है? इसका उत्तर है उद्दीपन विभाव। भयानक रस में निर्जन स्थान, अंधेरा आदि उद्दीपन विभाव कहे जाते हैं। अगला प्रश्न, विभत्स रस का स्थायी भाव रिक्त स्थान है। विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। जुगुप्सा विभत्स रस का स्थायी भाव है। अगला प्रश्न, रक्त, मांस, अस्थि आदि घृणित वस्तुओं को देखकर किस रस की व्यंजना होती है? रक्त, मांस, अस्थि आदि घृणित वस्तुओं को देखकर किस रस की व्यंजना होती है? इसका उत्तर है विभत्स। रक्त, मांस, अस्थि इत्यादि घृणित वस्तुओं को देखकर विभत्स रस की व्यंजना होती है। अगला प्रश्न, मुंह फेरना, बदबू, वमन आदि विभत्स रस के रिक्त स्थान है। इसका सही उत्तर है अनुभव। मुंह फेरना, बदबू, वमन आदि विभत्स रस के अनुभव है। अगला प्रश्न, विभत्स रस में कौन सा संचारी भाव नहीं होता है? इसका उत्तर है हर्ष। विभत्स में हर्ष संचारी भाव नहीं होता है। दुर्गंध, कीड़ों का बिलबिलाना आदि किस रस के उद्दीपन विभाव है? इसका उत्तर है विभत्स। दुर्गंध, कीड़ों का बिलबिलाना आदि विभत्स रस के उद्दीपन विभाव है। अगला प्रश्न, अद्भुत रस का स्थायी भाव रिक्त स्थान है। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय। विस्मय अद्भुत रस का स्थायी भाव है। अगला प्रश्न, विस्मयकारी घटनाएं किस रस का उद्दीपन विभाव है? विस्मयकारी घटनाएं किस रस का उद्दीपन विभाव है? इसका उत्तर है अद्भुत। रिक्त स्थान अद्भुत रस का अनुभव है। इसका उत्तर है नेत्र विस्फारित करना। नेत्र विस्फारित करना अद्भुत रस का अनुभव है। अगला प्रश्न देखते हैं, शांत रस का स्थायी भाव रिक्त स्थान है। इसका उत्तर है निर्वेद। निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है। अगला प्रश्न, संत वचन शांत रस के रिक्त स्थान है। संत वचन शांत रस के रिक्त स्थान है। इसका उत्तर है उद्दीपन विभाव। संत वचन शांत रस के उद्दीपन विभाव है।
ईश्वर के प्रति अनुराग से किस रस की व्यंजना होती है? ईश्वर के प्रति अनुराग से किस रस की व्यंजना होती है? इसका उत्तर है भक्ति रस। ईश्वर के प्रति अनुराग से भक्ति रस की व्यंजना होती है। अगला प्रश्न, ईश्वर किस रस के आलंबन विभाव है? ईश्वर किस रस के आलंबन विभाव है? इसका उत्तर है भक्ति। भक्ति रस के आलंबन विभाव ईश्वर है। अगला प्रश्न, ईश्वर भक्ति में तल्लीन होकर गर्दन घुमाना, भजन गाना आदि भक्ति रस का रिक्त स्थान है? इसका उत्तर है अनुभाव। ईश्वर भक्ति में तल्लीन होकर गर्दन घुमाना, भजन गाना आदि भक्ति रस का अनुभाव है। अगला प्रश्न, वत्सल किस रस का स्थायी भाव है? इसका उत्तर है वात्सल्य। वत्सल वात्सल्य रस का स्थायी भाव है। अगला प्रश्न, वात्सल्य रस में कौन आलंबन विभाव है? इसका उत्तर है बालक। बालक वात्सल्य रस में आलंबन विभाव होता है। अगला प्रश्न, बाल क्रीड़ा, तुतली बोली, बच्चों का हंसना आदि वात्सल्य रस के रिक्त स्थान है? इसका उत्तर है उद्दीपन विभाव। बाल क्रीड़ा, तुतली बोली, बच्चे का हंसना आदि वात्सल्य रस के उद्दीपन विभाव है। अगला प्रश्न, वात्सल्य रस में क्या अनुभव होते हैं? इसका उत्तर है गोदी में उठाना, उसके साथ खेलना इत्यादि वात्सल्य रस के अनुभव होते हैं। अगला प्रश्न, हास्य रस का स्थायी भाव रिक्त स्थान है? हास्य रस का स्थायी भाव है हास। हास्य रस का स्थायी भाव है। इस वीडियो में आपने रस के विविध प्रकार तथा रस के विवेचन संबंधी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख लिया। निश्चित रूप से आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। चाहे तो आप इसे 2 या 3 बार देखकर समझ सकते हैं। इसी तरह के अपने विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम, हिंदी प्रतियोगी परीक्षा तथा नेट सेट आदि परीक्षाओं के लिए उपयोगी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।